नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। आवाम की आवाज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पारुल। विकास की भले ही बड़ी बड़ी बातें की जाएं, लेकिन जमीन पर सच्चाई कुछ अलग ही रहती है। कहीं स्कूल हैं तो कहीं शिक्षक नहीं रहते, कहीं गांव के अंदर सड़क है तो अच्छी है लेकिन कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है। परेशानियों की ऐसी ही एक कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें से मामला सरगुजा जिले के मोहनपुर स्कूल का है, जहाँ शिक्षक ही नहीं पहुंच रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में मोहनपुर प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों की लापरवाही छात्रों का भविष्य खराब कर रही है। इस स्कूल में 2 शिक्षक पदस्थ थे, जिनमें से एक शिक्षक ने शहर के पास के स्कूल में अटैचमेंट करवा लिया और दूसरे शिक्षक ने स्कूल को अपने घर की मिल्कियत समझ लिया। आलम यह है कि अब स्कूल में हफ्तों तक कोई शिक्षक नहीं आता। छात्र खुद स्कूल खोलकर थोड़ी बहुत पढ़ाई करते रहते हैं और घर लौट जाते हैं। अधिकारियों को भी इस विषय में कुछ जानकारी नहीं है। खेलथन, फिर खाना खातन, फिर चल जातन घर। कै गो यहाँ शिक्षक है? 2 जन सर हैं, 1 जन मैडम है। तो कब से नहीं आवत है? 2 सप्ताह हो जाते नहीं आते। तो एक तुम शिकायत अपन गाइड हाउस से नहीं करे आप कर दे बताथन तो का कथा हुआ जवा स्कूल फिर खाना खाइयो खेलियो तो ले जाइयो बता। बच्चे आते हैं और बाटी खेल के और खाना खा के चले जाते हैं। शिक्षक 2 सप्ताह लगभग हो गया यहाँ नहीं आ रहे हैं। किसकी लापरवाही मान रहे हैं? तो बच्चे आते हैं और खेलते हैं, तो देखने के अनुसार तो शिक्षक एवं गुरुजी या मैडम इन्हीं लोग का लापरवाही है। ये बच्चे अभी आ रहे हैं, बस खेल के जा रहे हैं, इनका भविष्य कैसे रहेगा आप बताइए? इन लोग का भविष्य तो इससे भी अंधकार हो रहा है, आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। सर, आप क्या चाह रहे हैं बता दें? यहाँ आए शिक्षक और एवं मैडम एवं गुरुजी अच्छा से पढ़ाएं और आगे बढ़ने के लिए शिक्षा दें। सर, देखा जाए तो शिक्षकों लोगों का ये काम है। देखिए, बच्चे लोग आते हैं, रोज़ तो स्कूल आते हैं, लेकिन आके खेलते हैं, इधर उधर घूमते हैं, खेलते हैं, फिर टाइम होता है खाना उना खा के घर चले जाते हैं। अभी इस बारे में मेरे पास कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है, तो मैं विकासखंड शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया हूं, वो जांच करके 2 दिन में रिपोर्ट देंगे। लापरवाही पाई जाती है तो दोषियों पर उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, निलंबित किया जाएगा। तो सरगुजा का ये मामला है, जहां मोहनपुर प्राथमिक शाला है। बच्चे पहुंचते हैं, अपना लंच करते हैं, थोड़ा बहुत खुद ही पढ़ लेते हैं और वापस लौट जाते हैं, क्योंकि शिक्षक तो है ही नहीं। और शिक्षकों की मनमानी देखिए, एक हैं तो जिन्होंने अपना ट्रांसफ़र करा लिया, दूसरे हैं तो उन्होंने घर के पास अटैचमेंट ले लिया है, यानी उनकी घर के करीब ही स्कूल, आने जाने में सुविधा हो जाती है ना। ये हैं हमारे प्रदेश में शिक्षा के हाल, कि टीचर नहीं है, गुरु नहीं है, और बगैर शिक्षक के जो स्कूल में बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं। संवाददाता जावेद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे और भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है हाल इस स्कूल का। बच्चे पहुंचते हैं, ये कब से स्थिति बनी हुई है? जावेद, बताइए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पूरा मामला सरगुजा जिले के एक ग्राम पंचायत मोहनपुर का है, जहां जब हम गए, हमारी टीम जब वहां गई तो वहां जब स्कूल में घुसी, स्कूल में जब बच्चों से बात की तो बच्चों ने बताया कि यहाँ 2 शिक्षक हैं, यहाँ पदस्थ हैं, लेकिन एक शिक्षक जो है कि अपने घर के नजदीक में ही एक स्कूल है जहाँ अटैचमेंट करा लिया गया है। दूसरे शिक्षक जो है वो 2 हफ्ते से स्कूल से नदारत हैं। आलम यह है कि वहाँ के बच्चे स्वयं ही स्कूल खोलते हैं और स्कूल में थोड़ी बहुत पढ़ाई करते हैं और समय निकालकर अपने खेल कूद कर शाम को वापस घर चले जाते हैं। इस बात की जब जानकारी हमने जिला शिक्षा अधिकारी को दी तो जिला शिक्षा अधिकारी का साफ साफ कहना था कि इस पूरे मामले में मुझे अब तक कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है और इस सोशल मीडिया के द्वारा इस विषय की जानकारी मुझे प्राप्त हुई है और मैंने खंड शिक्षा अधिकारी से बात कर उन्हें जांच के आदेश दे दिए गए हैं और वहीं जांच के बाद अगर जांच में दोषी पाए जाते हैं वह शिक्षक, तो जाकर वो निलंबन की कार्रवाई करते हैं। जबकि प्रथम दृष्टया ये नजर आ रही है, साफ साफ बच्चों का ये कहना है कि 2 हफ्तों से वहाँ शिक्षक नदारत हैं। शायद यही वजह है कि अब उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और प्रशासन मुख्य दर्शक बनकर बैठी हुई है। ये बताइए, जो सर्व शिक्षा अधिकारी, इनका कार्यकाल कब से शुरू हुआ है? जावेद जी क्वेश्चन
जिला शिक्षा अधिकारी कितने समय से यहाँ पर आप बने हुए हैं, तो जाहिर सी बात है तब उनसे समझा जा सकेगा कि कितने समय से वो यहाँ पर हैं और उन्हें अपने क्षेत्र की जानकारी है भी या नहीं, अगर आप जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। ये जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं जो संजय गुहे हैं, वो लगभग यहाँ 2 से 3 साल से पैर जमाए हुए हैं। शायद यही वजह है कि उनके कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल भी खड़े होते रहते हैं और यही वजह है कि आए दिन ऐसी परिस्थितियां पूरे जिले भर के स्कूल में देखने को मिलती है जहां शिक्षक नशे की हालत में कितने बच्चे पहुंचते हैं, पढ़ते हैं शिक्षक नदारद स्कूल रहते में, कितने बच्चों की संख्या होगी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे? हैं। मोहनपुर प्राथमिक शाला की बात करें तो मोहनपुर प्राथमिक शाला में लगभग 40 से 50 बच्चों की उपस्थिति है, जहां 2 शिक्षक थे, जिसमें से एक शिक्षक ने जिला शिक्षा अधिकारी से साठगांठ कर वो अपने ही घर के नजदीक स्कूल है वहां अटैचमेंट करा लिया है और दूसरे शिक्षक नदारत हैं। तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है कि इन जो 40 से 50 बच्चों की जो भविष्य है वो कैसी रहेगी। शिक्षक नदारत हैं और जिला शिक्षा अधिकारी को यह मामला पता नहीं है। जो बच्चे हैं, जो माता पिता हैं, वो अपने बच्चों को स्कूल भेज भी नहीं रहे हैं और उसका नतीजा हम देखते हैं किस तरह से वो बच्चों से काम करवाते हैं या फिर बच्चे किसी साइट पर काम करते हुए हमें दिखाई देते हैं। बाल श्रम जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि माता पिता ये समझते हैं कि अगर स्कूल जाएंगे तो स्कूल में तो पढ़ते नहीं है बच्चे, क्योंकि हाल ये है, अगर कोई भी माँ बाप क्यों चाहेगा कि उसका बच्चा इस तरह से जाए और स्कूल में समय बिताए, खुद ही खाना खाए, खुद ही पढ़े और वापस आ जाए। जी बिल्कुल, यही वजह था कि शिक्षा कानून लाया गया था जिसमें निचले तबके के जो बच्चे होते हैं वो भी। ठीक है, रुकिए जरा जावेद। पतलून कुमार जो कि शिक्षक हैं क्षेत्र के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पतलून जी, स्वागत आपका नादी टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, सुन रहा हूं। आप इसी स्कूल के शिक्षक हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, मोहनपुर प्राथमिक शाला? हाँ, मैं प्राथमिक शाला मोहनपुर में पढ़ता हूँ। अच्छा, आप यहीं पर पढ़ाते हैं बकायदा? हाँ, मैं मोहनपुर में पढ़ा। कितने से पहले स्कूल कौन सी तारीख को गए थे सर आप? जी, मैं अभी मेरा सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण में ड्यूटी लगा है 24 अगस्त से। कितने दिन से ड्यूटी लगा है आपका? नहीं, 24 जुलाई से। 24 जुलाई से आपकी वहाँ ड्यूटी लगी है। कितने घंटे आप वहाँ सेवा देते हैं अपनी? यहाँ तो पूरे दिन भर वही देते हैं। अभी समय मैं स्कूल आ रहा था ना। नहीं, मैं आपसे जो पूछ रही हूँ आप उसका जवाब दीजिए। कितने घंटे वहाँ पर आपकी सेवाएं होती हैं अब स्कूल में? कहिए शिक्षक साहब, आपसे ही बात कर रही हूँ मैं। पतलून जी, आवाज तो सुनाई दे रही होगी आपको, तो जरा ये भी बता दीजिए कौन सी जगह पर आपकी ड्यूटी लगी हुई है और वहाँ पर कितने घंटे आप देते हैं? मैम, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रहा है। आपकी आवाज मुझे भरपूर क्लियर आ रही है सर। आप तो बताइए कि आप कितने घंटे यहाँ पर देते हैं। पतलून जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जैसे मेरा अभी सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण में ड्यूटी लगा है। हाँ। मैं वहाँ भी 10 से 5 समय वहाँ दे रहा था और कुछ समय स्कूल में भी आकर मैं दे रहा था। लेकिन यहाँ तो जो हमें रिपोर्ट मिली है, वहाँ के स्टूडेंट्स, वहाँ के जो बच्चे हैं, उन्होंने तो आपको बहुत समय से देखा ही नहीं है। मेरे पूरा गलत है मैडम। नहीं, बच्चे कैसे गलत कह सकते हैं भाई? आपको गुरु मानते हैं, आपके बारे में गलत कैसे बताएंगे? मैं स्कूल का भी पूरा समय देके अपना आर्थिक जावेद को दीजिए जरा। जावेद ने, हमारे रिपोर्टर ने आपके स्कूल के सारे बच्चों से बात की है और उनमें से एक बच्चे ने भी नहीं बोला कि उसने आपको देखा हो स्कूल में। तो किसके स्कूल में जा रहे थे आप? कहाँ पढ़ा रहे थे आप? इस समय पूरे छत्तीसगढ़ में सामाजिक एवं आर्थिक जनगणना का सत्यापन कार्य चल रहा है और उसमें बस पूरे लास्ट ठीक में है जावेद, ये इनका सर का कहना है, पतलून साहब का, कि आर्थिक सर्वेक्षण में जरा इनकी ड्यूटी लगा दी गई है तो इसलिए ये आते हैं, उस बीच भी समय देकर जाते हैं। लेकिन जो हमने अपने दर्शकों को बाइट्स भी दिखाई हैं बच्चों की, उनमें बच्चे साफ बता रहे हैं कि उनके यहाँ शिक्षक नहीं है। जावेद जी बिल्कुल वरुण, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से हमने जब जिला शिक्षा अधिकारी संजय गुहे से बात की तो उनका साफ साफ कहना था कि इस विषय में मुझे जानकारी नहीं है। सोशल मीडिया के द्वारा मुझे जानकारी मिली थी जिसकी जांच मैंने खंड शिक्षा अधिकारी को दे दी है जांच करने के लिए। जांच उपरांत अगर दोषी पाया जाता है तो निश्चित रूप से शिक्षक को निलंबित किया जाएगा। जो शिक्षक हैं पतलून जी, जावेद, ये वो शिक्षक हैं जिन्होंने अपने जो आते ही नहीं है स्कूल में, और दूसरे शिक्षक ने तो दूसरे स्कूल में अटैचमेंट ले लिया।
जी बिल्कुल, ये जो शिक्षक जिनसे हम बात कर रहे हैं वो शिक्षक वहाँ पदस्थ हैं। उनकी ड्यूटी जो है तहसील लेवल से आदेशित तहसीलदार के आदेश से जो है कि वो आर्थिक एवं सामाजिक सर्वेक्षण में ड्यूटी लगाई गई है, जैसा इन्होंने बताया। तो ये इनका भी कर्तव्य बनता था कि चूंकि एक ही शिक्षक हैं ये, तो कहीं ना कहीं अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना देनी चाहिए कि मुझे एक स्कूल में मैं एक ही शिक्षक हूँ और मुझे एक आर्थिक एवं सामाजिक सर्वेक्षण की ड्यूटी में लगाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं बच्चों का जो पढ़ाई है वह बाधित होगा। अब तो स्कूल का क्या होगा? ठीक है पतलून जी, अब स्कूल में बच्चों की शिक्षा का क्या होगा? नहीं हो रहा है, शिक्षा की व्यवस्था हो रहा है, पूरा चल रहा है स्कूल। अरे चल ही तो नहीं रहा है स्कूल, दौड़ रहा है स्कूल, लेकिन बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। बच्चे खुद ही पढ़ते हैं, खुद ही खाना खाते हैं, वापस घर लौट जाते हैं। इसमें पूरी सूचना भी दे दिया आपका गया है। कर्तव्य क्या कहता है? सिंपल एक लाइन में मुझे बताइए, आपके कर्तव्यों का पालन आप कर रहे हैं क्या? देखिए हाँ, मैं अपना कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ मैं, है ना। देखिए अपना मेरा स्कूल में पूरा समय दे रहा हूँ और उस पर कभी सामाजिक कम कब आर्थिक जाएंगे संस्था स्कूल? ड्यूटी लगी कब हुई है, जाएंगे? तो वहाँ कितने पे घंटे काम कर रहा बैठेंगे हूँ। स्कूल? मुझे ये जवाब दीजिए, उसके बाद मैं आगे सवाल करूँ। कब जाएंगे आप स्कूल? पतलून जी अगली बार स्कूल कब जाएंगे? मैं अभी तो स्कूल में हूँ मैडम, स्कूल आ गया हूँ मैं। अच्छा, जिला शिक्षा अधिकारी साहब तक बात पहुंच गई तो आपको लगा कि मामला गर्म हो गया है। ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। छात्रों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगता हुआ दिखाई दे रहा है। वो इसलिए भी पूछा जा रहा है क्योंकि क्या बच्चों को सिर्फ एक भवन बनाकर दे देने से, उन्हें बैठने भर की व्यवस्था दे देने से उनकी शिक्षा अच्छी हो जाएगी, शिक्षा का स्तर दुरुस्त हो जाएगा? छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे हैं जहां पर आप इस तरह की व्यवस्थाएं देख रहे हैं। सरगुजा जिस क्षेत्र से खुद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव आते हैं, उस स्कूल की हालत है ये, जहां 2 शिक्षक हैं और उसमें से एक जा चुका है और दूसरे जो शिक्षक हैं उन्हें आर्थिक सर्वेक्षण के लिए ड्यूटी पर लगा दिया गया है। ये हमारे देश में बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि शिक्षकों को शिक्षा देने ही नहीं दी जाती, उनको उनका काम ही नहीं करने दिया जाता, उन्हें दूसरे कामों में लगा दिया जाता है। चलिए, कुछ और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनका परिचय आपसे करा देती हूँ। विश्व विजय सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिला अध्यक्ष हैं भाजयुमो के। विश्व विजय सिंह जी बहुत स्वागत करती हूँ। और शुभम जायसवाल जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत। सबसे पहले शुभम जी आपसे ही बात करूंगी क्योंकि आपकी सरकार है और इस स्कूल में बच्चे तो आते हैं लेकिन शिक्षक नहीं मिलते हैं और शिक्षक का कहना है कि हमारी तो ड्यूटी आर्थिक सर्वेक्षण में लगी हुई है। दूसरे शिक्षक ने जिलाधिकारी को कहकर अपना ट्रांसफर करा लिया है और वो भी उस स्कूल में जो उनके घर के 10 कदम की दूरी पर है। कहिए। जिस प्रकार कांग्रेस शिक्षा की व्यवस्था देखते हुए हमेशा आत्मानंद जैसे अलग अलग स्कूलों को खोल रही है, बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ही चिंतित है, उसी प्रकार ये जो गड़बड़ी मोहनपुर स्कूल में पाई गई है, इसके लिए कहीं ना कहीं हमारे जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनकी भी एक गलती पाई जाती है। हमारे जो शिक्षक है वहाँ 2 शिक्षक वहाँ हैं, उनकी भी गलती पाई जाती है कि कहीं ना कहीं वहाँ शिक्षक नहीं होने के बाद भी उनकी ड्यूटी जो जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा लगाई जाती है। तो आज इसकी शिकायत हम लोग जिस प्रकार हमेशा से छात्रों के हित में काम करते रहते हैं, इसकी शिकायत मैं आज उप मुख्यमंत्री से करूंगा भी कि इस प्रकार के जिला शिक्षा अधिकारी और इस प्रकार के शिक्षकों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। हमारी कांग्रेस की सरकार जिस प्रकार से बच्चों के हित में काम कर रही है, बहुत सारे ऐसे स्कूल खोल रहे हैं जो रोल मॉडल बन रहे हैं। बोलने भर से बच्चों के हित में काम हो जाएगा क्या? जिला शिक्षा अधिकारी कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं, आपके सोशल मीडिया जो मैं देख लेता हूँ उससे पता चल गया है कि आप हमारे जो स्कूल में टीचर नहीं है, ये जिम्मेदारी है उनकी। अपनी जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं जिला शिक्षा अधिकारी भाग रहे हैं, तभी वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि मुझे जानकारी देखेगा? नहीं वो है। जिम्मेदारी से भाग रहे हैं तो मीडिया आपको बताएगा, तब आप देखेंगे। इसके लिए आज कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए आज हम उप मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और इनके निलंबन की बात भी करेंगे। और जिस प्रकार की इनसे गलती हुई है, बच्चों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं, उसके लिए भी हम बहुत चिंतित हैं। और मनमाने ट्रांसफर भी हो जाते हैं, गजब है। स्कूल में 2 ही शिक्षक हैं और दूसरे शिक्षक अपनी मनमर्जी से ट्रांसफर भी करा लेते हैं। ट्रांसफर वाली बात तो जिला शिक्षा अधिकारी ही जानेंगे। जिस प्रकार ट्रांसफर में बैन लगा हुआ है, उसके बाद भी अगर ये ट्रांसफर कहीं अटैच भी कर रहे हैं तो नियम के खिलाफ काम कर रहे हैं। अगर नियम के खिलाफ काम कर रहे हैं तो इनके ऊपर जरूर कार्रवाई। विश्व विजय जी, व्यवस्थाएं आपके समय भी दुरुस्त नहीं थी और अब भी दुरुस्त हो नहीं पा रही हैं। न सत्ता पक्ष में कुछ कर पा रहे थे, न विपक्ष में कुछ कर पा रहे हैं। विश्व विजय जी, आवाज मिल रही है आपको? ठीक है, जावेद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद, अभी हमारे साथ शुभम जी जुड़े हुए, उनका कहना है वो जाएंगे, उप मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और उसके अलावा
वो ज़्यादा से कड़ी सज़ा जिला शिक्षा अधिकारी को भी मिल सके ताकि एक नज़ीर पेश हो, बाकी लोग सुधरें। क्या लगता है, जाएंगे शुभम जी? कितने एक्टिव रहते हैं अपने क्षेत्र में? जी बिल्कुल बखूबी शुभम जी एक्टिव रहते हैं, लेकिन ये कहने का मतलब ये है कि यहाँ केवल मीडिया ही अगर जाकर के आईना दिखाएगी तो शासन में जो बैठे लोग हैं, जो प्रशासन में लोग बैठे हैं, वो क्या करते हैं आखिर? जब मीडिया ही हर चीजों को जा करके दिखाए कि यहाँ ये काम दुरुस्त नहीं है, यहाँ बच्चे की उपस्थिति है, शिक्षक नहीं है, तो आखिर वो किस बात की तनख्वाह लेते हैं? सवालिया निशान तो ये खड़ा करता है। मनमानी चल रही है। शिक्षा का स्तर बेहतर कैसे होगा, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, देश का भविष्य कैसे सुधरेगा? विश्वविजय जी जुड़े हुए। विश्वविजय जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी बिल्कुल, नमस्कार। विश्वविजय जी, आपके क्षेत्र की बात कर रहे हैं जहां पर स्कूल है, बच्चे पढ़ने भी आते हैं लेकिन शिक्षक नहीं पहुंचते हैं, हालात सुधर नहीं रहे, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, सरगुजा में जो प्राथमिक शिक्षा की और स्कूली शिक्षा की जो स्थिति है वो दिन पर दिन गिरती जा रही है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा नादी टीवी को, जिन्होंने इस मोहनपुर के एक स्कूल का मामले को धन्यवाद उठाया दूंगी है। अगर यहाँ जिस स्कूल की हम बात करें वहाँ अगर शिक्षक पहुँच जाते हैं तो 40 से 50 बच्चे हैं, कम से कम 2 शिक्षक तो होने ही चाहिए। मैं धन्यवाद आपको दूंगी अगर शिक्षक पहुँच जाते हैं तो। हेलो, मैं बता रहा हूँ, देखिए मेरा आना जाना सरगुजा जिले में लगभग सभी ब्लॉक में रहता है। मैं आपको 2-3 नाम गिना दे रहा हूँ, यहाँ से शुरू करता हूँ मैं। लुंड्रा का आसंडी, लखनपुर का खुटिया, उदयपुर का लक्ष्मणगढ़, मैनपाट का परपटिया, और जैसा कि ये मोहनपुर आप लोगों ने ये बताया है। इतने में अभी बता रहा हूँ जहाँ एकल शिक्षक है और कभी तबीयत खराब हो गया, कभी कुछ हो गया और स्कूल में उस दिन ताला लटक जाता है। और ये 5 नाम नहीं है, ये ऐसे 100 से ज्यादा स्कूल है पूरे सरगुजा जिले में जहाँ शिक्षकों की नियुक्ति 1 से ज्यादा नहीं है। और यदि उनको कहीं ड्यूटी लग गया, कहीं कुछ तबीयत खराब हो गई, कहीं वो मेडिकल लीव में चले गए, तो उसके बाद स्कूल में ताला लटक जाता है। आप इंतजार इस बात का कर रहे थे कि अनादि टीवी इस खबर को उठाएगा, उसके बाद आप ये 5 नाम गिनाएंगे? नहीं, हमारा बात लगातार चल रहा है। सरगुजा में स्थिति ये है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो जिला पंचायत के सदस्य हैं, जो भी कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं, ये जाके भ्रमण नहीं कर रहे हैं या कहीं पर शिकायत भी करवा रहे हैं? मैं बता रहा हूँ जी, यहाँ की स्थिति कैसी होगी आप सुन लीजिए एक बार। जो जिला शिक्षा अधिकारी, उनके कुर्सी पर कांग्रेस के नेता जाकर बैठते हैं, जिला शिक्षा अधिकारी वहां बगल में खड़ा रहते हैं, और जिला शिक्षा अधिकारी को बार बार फोन, मैं एक जनप्रतिनिधि भी हूँ, मैं नगर निगम में पार्षद भी हूँ, जिला शिक्षा अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं। वो वही काम करते हैं जो कांग्रेस के नेताओं द्वारा उनको बताया जाता है। वो एक प्रशासनिक अधिकारी न होकर के कांग्रेस के अधिकारी हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता के जैसा काम कर रहे हैं। इसकी शिकायत लगातार हम कर रहे हैं, उनसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं, यदि बातचीत होती है तो फोन उठाना वो बंद कर देते हैं। ठीक है शुभम जी, हम तो एक ही स्कूल की बात कर रहे थे, यहाँ तो पोल खोलते हुए विश्वविजय जी बता रहे हैं ऐसे 5 से 6 स्कूल और भी हैं बड़े भैया क्षेत्र में। हमारे बड़े भैया विश्वविजय सिंह तोमर बता रहे हैं, पिछले बार भाजपा के शासन में भी आप लोगों ने देखा होगा कि एक शराब वाला वीडियो वायरल हो रहा था, जो एक शिक्षक शराब पीकर स्कूल में बैठे हुए थे, वो वीडियो भी वायरल हुआ था एक बार बहुत पहले। आपको बताना चाहता हूं कि बीजेपी के समय बहुत अच्छी हालत नहीं थी, पर हमारी सरकार होने के बाद भी मैं हमारी सरकार के ऊपर ये बात को ले रहा हूं कि जिस प्रकार शिक्षा अधिकारियों ने गलती की है, 2 शिक्षक होने के बाद भी वहां एक भी शिक्षक मौजूद नहीं थे, उस पर हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। 2 दिन से 3 दिन के भीतर आपको कार्रवाई। जब आप मान रहे हैं तब भी हालात ठीक नहीं थे और इन 4 से 4.5 सालों में आप भी हालात ठीक नहीं कर पाए। बहुत से हालात सुधरे हैं। आत्मानंद जैसे बहुत सारे स्कूल खुले हैं जिससे अच्छी व्यवस्थाएं बनी हैं। क्षेत्र पूरे प्रदेश में कई सारे स्कूल हैं और आपके क्षेत्र में भी 5 तो वो उंगलियों पर गिना रहे हैं। आधे स्कूलों की जानकारी तो नहीं है मुझे, पर अपने अंबिकापुर ब्लॉक के अंतर्गत जितने भी स्कूलें हैं उनकी जानकारी मुझे है। अब जैसे लखनपुर की जो जानकारी बता रहे हैं उसकी जानकारी तो मुझे नहीं है पूरी, पर अंबिकापुर की जो जानकारी है उसको बता सकता हूं कि अंबिकापुर में अभी पर्याप्त शिक्षक व्यवस्थाएं बनी हुई है। किसी का अगर चुनाव में ड्यूटी भी लगा है या कहीं ड्यूटी भी लगाए गए हैं तो उनके जगह पे अलग-अलग शिक्षकों की व्यवस्था कर रहे हैं। जावेद, शहर की स्कूलों में अमूमन ये देखा जाता है कि सारे शिक्षक व्यवस्थित रूप से रहते हैं। सब अगर वहां से किसी शिक्षक को ड्यूटी भी लगाया जाता है तो वहां शिक्षा की जो पढ़ाई है वो कभी रुकती नहीं है। लेकिन ऐसी परिस्थितियां हमेशा गांव की बच्चों को ही क्यों झेलना पड़ता है कि गांव के बच्चों को जहाँ पढ़ते हैं वहाँ केवल एक ही शिक्षक है, 2 ही शिक्षक हैं, और वो भी ऐसे शिक्षक है जो 2 शिक्षक हैं जिसमें से एक शिक्षक कहीं दूसरे अपने घर के नजदीक अटैच करा लेते हैं। और इसका परिणाम गांव के बच्चों को झेलना पड़ता है। शायद यही वजह है कि गांव आज भी सिर्फ गांव के बच्चे शहरों तक नहीं निकल आ पाते हैं। आपको पता है शुभम जी क्या साइड इफेक्ट होते हैं बच्चे अगर स्कूल में पढ़ नहीं पाते हैं तो? जमीनी स्तर पर उनके बाद इस एज में उनकी जो शिक्षा का समय होता है वो निकल जाए, उसके बाद उनकी स्थिति देखिए, या तो उनसे मजदूरी करवाई जा रही होती है, उनके परिवार वाले खुद ही उन्हें कहीं नौकरी पर रखवा देते हैं,
जब उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी तो आगे का भविष्य क्या संवारेंगे? और 4.5 सालों में आप तो बड़े बड़े वादे करते हैं ना, आप लोगों की सरकार तो बड़े बड़े वादे करती है। 15 साल की रमन सरकार को पछाड़ कर आप आए और उसके बाद अभी भी आने के बाद 4.5 सालों में क्या कुछ दुरुस्त हुआ है? कहीं ना कहीं गलती आप शासन की नहीं, कहीं ना कहीं गलती शिक्षकों की है। शिक्षकों को जिस प्रकार मान लीजिए आप शहर में भी पढ़ाने को भेज रहे हैं, शहर में अच्छी व्यवस्था देके पढ़ाई करा रहे हैं, पर वही शिक्षक अगर गांव में जा रहे हैं और गांव में पढ़ाई नहीं करा रहे हैं, 2 दिन 3 दिन छुट्टी पे चले जा रहे हैं या बच्चों से मजदूरी करा रहे हैं, तो उसकी पूरी गलती शिक्षकों की हमारे है। देश की आधी से ज्यादा आबादी ग्रामीण अंचलों में ही निवास करती है सर, तो आप ग्रामीण ये अंचलों में ऐसा अपनी नहीं है कि पीठ पर बहुत अच्छी थपथपाइए कि शहरी व्यवस्थाएं हैं। क्षेत्रों में तो अच्छी ग्रामीण पढ़ाई हो अंचलों रही की है, बात लेकिन करूंगा। ग्रामीण अंचलों में शिक्षक नहीं पहुंच पा रहे। उदयपुर में भी प्राथमिक स्कूल हैं, उसमें भी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। आज वो मॉडल के रूप में काम करता तो है। ये मेनपाट में भी एक स्कूल है, सरगुजा के स्कूल है, इन्होंने कोई है। दोष किया है, इनकी कोई गलती हो गई, कोई गुनाह कर दिया इन लोगों ने, जो आप लोग वहाँ की तारीफों के पुल बांध रहे हैं और यहाँ के बारे में आप कह रहे हैं कि हाँ यहाँ पर गलती है, जिला शिक्षा अधिकारी ढंग से काम नहीं करते हैं। हटाइए ऐसे जिला शिक्षा अधिकारी जो काम नहीं कर रहा अपनी जगह पर बैठ के। हेलो विजय जी, छोटा सा कमेंट दीजिएगा अपना। जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अंबिकापुर ब्लॉक की बात मेरे कांग्रेसी मित्र ने भाई ने की। मैं पौड़ी खुर्द का एक मामला उठाता हूँ, जो आज भी आप वहाँ जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ बाउंड्री वाला प्लास्टर नहीं हुआ है, लेकिन पूरा पेमेंट निकल गया है। मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं के द्वारा शासन चलाने की कोशिश की जा रही है, वैसा ही अधिकारी काम कर रहे हैं। ठीक है विजय जी, मैं उम्मीद करती हूँ जितनी बातें आप यहाँ रख रहे हैं इसको लेकर आप अपनी आवाज़ भी उठाएं, आप कंप्लेंट्स भी करें, ताकि सिर्फ मीडिया तक ये बातें नहीं आए, ये डॉक्यूमेंटेशन पर भी ये सारी चीज़ें हों और सरकार को पता चले कि जैसे बता रहे हैं ना अभी शुभम जी हमारे साथ जुड़े हुए कि तमाम जगहों पर काम हो रहे हैं लेकिन इस क्षेत्र में नहीं हो रहा, तो हकी का दूध पानी का पानी होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम बात कर रहे थे प्राथमिक शाला जो कि मोहनपुर सरगुजा ज़िले में है, छात्रों के भविष्य के साथ किस तरह खिलवाड़ हो रहा है ये आप जानते हैं। मेरे पीछे बच्चे देख रहे हैं आप, ये बच्चे अकेले बैठते हैं यहाँ पे, पढ़ते अकेले हैं, खाना खा के वापस चले भी जाते हैं क्योंकि यहाँ शिक्षक ही नहीं है। एक शिक्षक है जिन्होंने अपनी मर्जी से उस स्कूल में ट्रांसफ़र करा लिया जो उनके घर के 10 कदम की दूरी पर है, दूसरे का आर्थिक सर्वेक्षण में काम लगा हुआ, यानी वो वहाँ पर अपना जॉब वहाँ पर कर रहे हैं। इन बच्चों की शिक्षा का क्या होगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। एक दूसरे पर दोष मढ़ा जा रहा है, लेकिन क्या इसका सॉल्यूशन है, कौन आखिर ये सब गलतियां कर रहा है, किसको इन बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं, इस बारे में कोई नहीं सोच रहा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।